हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त और जबरदस्त होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का एक और शानदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि आपके एग्जाम बेसिस से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है किरचॉफ का नियम। अंग्रेजी होती है किरचॉफ लॉ। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 12 फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है किरचॉफ का नियम। अंग्रेजी होती है इसकी किरचॉफ लॉ। आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो आज हम इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा किरचॉफ का नियम क्या है। तो किरचॉफ ने क्या किया, जो हमारे जटिल परिपथ होते हैं, जैसे जो हमारे नॉर्मल परिपथ है, मान लीजिए हमारे पास क्या कोई परिपथ है जो क्या किसी बैटरी से जुड़ा हुआ है, इसमें कोई बार प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। तो जब हम क्या करते हैं, नॉर्मल परिपथ जो होते हैं, जो साधारण परिपथ होते हैं, उनको हम आसानी के साथ उनका अध्ययन कर लेते हैं। बट जब हमारे पास क्या हो जाते हैं, ढेर सारे परिपथ एक ही में जुड़ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं जटिल परिपथ। जब क्या होते हैं, जटिल परिपथ एक साथ मिल जाते हैं, तो वहां हमें क्या करना होता है, अध्ययन करने में असुविधा महसूस होती है। तो इसी असुविधा को दूर करने के लिए जो हमारे जटिल परिपथ थे, उनके बारे में किरचॉफ ने एक नियम दिया। जो उसकी प्रतिरोध है, जो उसकी धारा है, या उसकी जो वोल्टता है, उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसके संबंध में किरचॉफ ने एक नियम दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, किरचॉफ का नियम कहते हैं। तो किरचॉफ ने क्या किया, जटिल परिपथों को, किसे, जटिल परिपथों को, जो जटिल परिपथ होते हैं उनको समझने के लिए, उनकी वोल्टता ज्ञात करने के लिए, या उनमें जो प्रतिरोध होता है उसको ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, किरचॉफ का नियम कहते हैं। तो किरचॉफ थे, उन्होंने क्या किया, जटिल परिपथों को आसान बनाने के लिए, उसके अध्ययन के लिए उन्होंने दो नियम दिए, जिसको हम बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। जिसमें वो पहला नियम क्या था, पहला नियम था संधि का नियम। पहला नियम क्या था, संधि का नियम। और जो दूसरा नियम था, जिसे हम कहते हैं लूप का नियम। लूप का नियम। तो जटिल परिपथों को आसानी से अध्ययन करने के लिए किरचॉफ ने एक नियम दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, किरचॉफ का नियम। और किरचॉफ का नियम दो प्रकार से है, एक संधि का नियम और दूसरा है लूप का नियम। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, एक एक को करके हम देखते हैं। पहला नाम है, जो पहला रूल है या पहला नियम है, जिसे हम क्या कहते हैं, संधि का नियम, या इसी को धारा नियम भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, धारा नियम भी कहते हैं। तो संधि का नियम या धारा नियम, पहला क्या था, संधि का नियम या धारा नियम, ये उन्होंने किरचॉफ ने पहला रूल दिया या पहला नियम दिया। इस नियम के अनुसार उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि हमारे पास यदि कोई परिपथ है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, कोई एक परिपथ है, ये एक परिपथ है, दूसरा परिपथ क्या हो रहा है, इस बिंदु पर मिल रहा है, तीसरा परिपथ इस प्रकार से, चौथा परिपथ कुछ यहाँ है, मान लेते हैं पांचवा कुछ यहाँ है। इसमें आई धारा क्या हो रही है, आ रही है। जो पहला परिपथ है इसमें आई धारा आ रही है, दूसरा परिपथ है इसमें भी I1 I2 धारा आ रही है, तीसरे वाले परिपथ में I3 धारा जा रही है, I3 धारा जा रही है, चौथे परिपथ में भी क्या हो रही है, I4 धारा जा रही है, और पांचवें परिपथ से भी I5 धारा जा रही है। मतलब कि हमारे पास कुछ परिपथ है, जैसे परिपथ 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 हो गया। ये पांच परिपथ क्या हो रहे हैं, एक बिंदु पर मिल रहे हैं। क्या हो रहे हैं, किसी एक बिंदु पर मिल रहे हैं। तो यहां से जो धाराएं आ रही हैं, इस संधि से मिलने के बाद कुछ धाराएं क्या हो रही है, जा रही है। तो आप देख रहे होंगे इस संधि पर, जो संधि हुआ है, जहां मिलान होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ये जो पॉइंट हमारा संधि जो हुआ है, ये जो संधि है, इस संधि पे आप देख रहे होंगे कुछ धाराएं आ रही हैं, कुछ धाराएं क्या हो रही हैं, आ रही हैं, और कुछ धाराएं यहीं से जा रही हैं, कुछ धाराएं क्या हो रही हैं, यहां से
जा रही हैं। तो उन्होंने बताया, जो किरचॉफ थे उन्होंने बताया कि जो संधि है, इस संधि पे आने वाली धाराओं का तथा संधि से जाने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। उन्होंने क्या बताया कि जो संधि है, संधि पे आने वाली धाराओं का मान, तो कौन कौन सी धारा आ रही है, भाई जो धारा संधि की तरफ आएगी उसे हम पॉजिटिव लेते हैं, जो धारा संधि की तरफ आती है उसे हम पॉजिटिव लेते हैं, और जो धारा संधि से दूर जाती है उसे हम क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। तो जो धारा संधि की तरफ आएगी उसे क्या लेंगे, पॉजिटिव, और जो दूर जाएगी उसे क्या लेंगे, निगेटिव। तो आप देख रहे होंगे धारा आई क्या हो रही है, संधि की तरफ आ रही है, तो धारा आई क्या होगा, प्लस होगा। धारा आई क्या होगा, प्लस होगा। धारा जो I2 है ये भी क्या है, संधि की तरफ आ रही है, तो ये भी क्या होगा, I2 प्लस होगा। धारा 3 जो है I3 है, ये क्या हो रहा है, संधि से दूर जा रही है, तो जो दूर जाएगा वो क्या होगा, माइनस होगा। यहां देखेंगे I4 है, I4 भी क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, तो दूर जाने वाली धाराएं क्या होंगी, I4 क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ये भी धारा क्या है, I5 दूर ही जा रही है, तो I5 भी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ये I1 हो गया, I2 हो गया, I3 हो गया, I4 हो गया, I5 हो गया। तो एक संधि पर जो संधि था इस पे 5 धाराएं क्या है, कुछ धाराएं आ रही हैं, कुछ जा रही हैं। तो किरचॉफ ने क्या बताया, जो आने वाली धारा है और जो जाने वाली धारा है उनका बीजगणितीय योग क्या होगा, शून्य होगा। तो बीजगणितीय योग उन्होंने क्या बताया, धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य बताया। बीजगणितीय योग का मतलब होता है कि जो उनके पास साइन है उनके साइन के साथ हम उसको जोड़ते हैं। यदि प्लस है तो प्लस रखेंगे, माइनस है तो माइनस रखेंगे। तो देखिएगा क्या बताया, बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, I1 देखिए प्लस में है, प्लस I1, I2 किस में है, प्लस में है, प्लस I2, I3 किस में है, माइनस में, तो माइनस I3, I4 किस में है, माइनस में, माइनस I4, और आपका I5 क्या है, ये भी माइनस में है, तो माइनस I5। तो ये क्या हो गया, बीजगणितीय योग हो गया। तो बीजगणितीय योग क्या होगा, शून्य होगा, तो इक्वल टू क्या कर लेंगे, शून्य कर लेंगे। तो इसी को उन्होंने क्या बताया कि धारा का नियम या संधि का नियम। तो जो जटिल परिपथ है उनके अध्ययन के लिए उन्होंने क्या बताया, संधि का नियम, और उस संधि के नियम में क्या बताया, आने वाली धाराओं का मान और जाने वाली धाराओं का मान, जो उनका बीजगणितीय योग होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। बीजगणितीय योग शून्य होता है, यही क्या है, संधि का नियम है। यही क्या है, संधि का नियम है। देखिएगा जैसे हम समझते हैं अपनी भाषाओं में, जैसे मान लीजिए कोई यहां एक बॉक्स है, इस बॉक्स में आने के लिए, इस बॉक्स में आने के लिए एक रास्ता, यहां से एक रास्ता और यहां से एक रास्ता, ये एग्जिट है, और यहां से आने के रास्ते, यहां से आने के रास्ते। तो ये दो रास्ते क्या है, आने वाले हैं, और एक रास्ता क्या है, जाने वाला है। तो मान लेते हैं यहां से 5 लोग आए, 5 लोग अंदर आए, और यहां से भी, यहां से 7 लोग अंदर आए, यहां से 7 लोग आए, यहां से 5 लोग आए। तो आने का रास्ता कितना है, 2 रास्ता। तो कितने लोग अंदर आ रहे हैं, 12 लोग आ रहे हैं। कितने लोग आ रहे हैं, 12 लोग आ रहे हैं। तो जब 12 लोग अंदर आएंगे तो बाहर कितने लोग जाएंगे, सिंपल सी बात है, जाने का एक ही रास्ता है, तो यहां से 12 लोग क्या होंगे, यहीं से बाहर निकलेंगे। आने वाले 2 रास्ते हैं, आने वाले 2 रास्ते हैं, तो यहां से भी आ सकते हैं, यहां से भी आ सकते हैं। बट जाने वाले कितने रास्ते हैं, एक रास्ते हैं, तो यहां से जाने वाले रास्ते होंगे। तो देखिए कितना आ रहा है, 5 लोग यहां से आ रहे हैं फर्स्ट रास्ते से, सेकेंड वाले से 7 लोग आ रहे हैं, 7 लोग आ रहे हैं। कुल कितने लोग आएंगे, 12 लोग आएंगे। कुल कितने लोग आएंगे, 12 लोग आएंगे। जाने वाले कितने हैं, उस एक ही रास्ता है, तो जाने वाले 12 लोग हैं, तो जाने वाले कितने हो गए, 12 लोग हो गए। जब दोनों को देखा जाएगा कि आने वाले और जाने वाले दोनों का बीजगणितीय योग, मतलब उनके साइन के साथ जोड़ेंगे, कितना जाएगा, 0 आएगा। तो कहने का तात्पर्य है, जितनी धारा आ रही है उतनी ही तो बाहर जाने वाली है। किसी परिपथ में, किसी संधि पर जितनी धारा आ रही है उतनी ही तो आगे जाएगी, कम या ज्यादा तो होगी नहीं। तो यही क्या है, आपके संधि का नियम है, किरचॉफ का नियम है कि जितनी धाराएं आएंगी उतनी ही धाराएं बाहर जाएंगी। अर्थात संधि पर आने वाली धाराओं का योग और संधि पर जाने वाली धाराओं का योग दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यहां से हम क्या कह सकते हैं,
देखिएगा यहाँ से, यदि हम यहाँ से क्या कर दें, I1 प्लस I2 यहाँ इक्वल है, देखिए ये माइनस में है, I3 उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा I3, ये भी माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा, I4 हो जाएगा, ये क्या है, ये भी प्लस हो जाएगा, I5 हो गया। तो यहां से आप देख रहे होंगे कि जितनी धारा आ रही है उतनी ही धारा बाहर जा रही है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग आपस में समान होता है। आई होप कि आपको संधि का नियम क्या होता है समझ में आ गया होगा। तो आइए हम अब इसको शब्दों में लिखते हैं। चलिए देखिएगा, अगर हम इसे शब्दों में लिखेंगे कैसे लिखेंगे, तो किसी भी विद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो क्या कहा गया कि हमारे पास कोई संधि है, इस संधि पे मान लीजिए कुछ इस प्रकार से धाराएं आ रही हैं और जा रही हैं। मान लेते हैं क्या है, I1 धारा आ रही है, यहां से I2 धारा आ रही है, यहां से I3 धारा जा रही है और यहां से भी क्या हो रही है, I4 धारा जा रही है, यहां से I5 धारा जा रही है। तो ये परिपथ है, मान लेते हैं क्या है हमारे पास, ये परिपथ है जिसपे I1 और I2 धाराएं आ रही हैं, जबकि I3, I4, I5 धाराएं जा रही हैं। तो यहां से क्या बोला गया है, परिपथ में संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो क्या हो जाएगा, समेशन I बराबर शून्य, अर्थात जो धाराएं हैं उनका बीजगणितीय योग क्या होगा, शून्य होगा। इसे हम और क्या राइट कर सकते हैं, I1 क्या हो रही है, देखिए आ रही है इसलिए I1 प्लस में, I2 भी क्या हो रही है, आ रही है इसलिए I2 को भी प्लस में, बट I3 क्या हो रही है, संधि से दूर जा रही है इसलिए I3 माइनस में, I4 भी क्या हो रही है, संधि से दूर जा रही है तो I4 माइनस में, और संधि जो धारा 5 है वो भी क्या हो रही है, संधि से दूर जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, इनका बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पहला नियम, संधि का पहला नियम। यदि हम किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग करते हैं तो वो क्या होता है, शून्य होता है। इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, लिखिएगा, और कैसे लिख सकते हैं, I1 प्लस I2, ये यहाँ इक्वल है तो इक्वल लगा देंगे, माइनस में I3 है अगली साइड जाएगा तो प्लस में I3 हो जाएगा, माइनस में I4 है तो अगली साइड जाएगा तो प्लस में I4 हो जाएगा, और यहाँ I5 है तो अगली साइड जाएगा तो प्लस में I5 हो जाएगा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, यहां से कह सकते हैं कि संधि पर आने वाली धाराओं का योग और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग आपस में क्या होता है, बराबर होता है। दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो ये है संधि का पहला नियम। आई होप कि संधि का पहला नियम, जिसे संधि का नियम या धारा का नियम कहते हैं, आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है, जिसे लूप का नियम कहते हैं, उसको लिखते हैं और उसका डेरिवेशन देखते हैं। चलिए देखिएगा, दूसरा नियम क्या है, लूप नियम या वोल्टता का नियम। लूप नियम या वोल्टता का नियम, ये किरचॉफ का द्वितीय नियम है। किरचॉफ का कौन सा नियम है, द्वितीय नियम है, जिसे क्या कहते हैं, लूप नियम या वोल्टता का नियम। लूप का मतलब होता है कि यदि परिपथ क्या हो, जो हमारा परिपथ है, परिपथ यदि क्या है, बंद है, परिपथ क्या है, बंद है, तो उसे हम क्या कहेंगे, लूप कहेंगे। जब कोई परिपथ बंद होता है तो उसे क्या कहते हैं, लूप कहते हैं। तो बंद परिपथ के लिए ये नियम होने वाला है कि जो परिपथ होगा आपका कैसा होना चाहिए, परिपथ हमेशा, परिपथ जो होगा वो बंद होना चाहिए। परिपथ हमेशा कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। जो लूप का नियम है उसमें परिपथ कैसा रहता है, हमेशा बंद रहता है। देखिएगा, जो किरचॉफ है उनका दूसरा नियम, जिसे लूप का नियम कहते हैं, उसमें क्या है, किसी बंद लूप में प्रतिरोधों पर वोल्टताओं का बीजगणितीय योग उस लूप में स्थित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो ये हम क्या करते हैं, यहाँ एक ड्राम फिगर करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक ये बंद लूप है। कैसा लूप है, बंद लूप है। हमारे पास क्या है, एक बंद लूप है। तो इसमें जो प्रतिरोध है, जो प्रतिरोध R है और I है, इनका गुणनफल अर्थात प्रतिरोधों पर जो वोल्टता उत्पन्न होगी उसका बीजगणितीय योग और उस लूप में स्थित विद्युत वाहक बल जो है वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा,
विद्युत वाहक जो आपका IR है, तो प्रतिरोधों पर बोलता IR है, ये किसके बराबर होगी? विद्युत वाहक बल E के बराबर होती है। तो द्वितीय नियम में क्या बताया गया कि जो कोई बंद परिपथ है या बंद लूप है उसमें प्रवाहित धारा और उसका जो बाह्य प्रतिरोध है उसका गुणनफल उसके विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो यदि हम दोनों का बीजगणितीय योग करते हैं तो जितना उसका विद्युत वाहक बल होगा उतनी ही उसमें क्या होगी? वोल्टता उत्पन्न होगी। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये जो हमारा समेसन ई है, इसको इक्वल क्या है? समेसन IR है। समेसन क्या है? IR है। यदि हम इसको क्या करते हैं? समेसन ई माइनस समेसन IR इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हम कह सकते हैं जो विद्युत वाहक बल E है और उसकी वोल्टता IR है, किसी परिपथ में जो विद्युत वाहक बल E है और जो वोल्टता IR है उनका योग आपस में क्या होता है? शून्य होता है। या यहां से डायरेक्ट कहिए जो विद्युत वाहक बल है उसकी वोल्टता IR के बराबर होता है। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद यदि हम देखते हैं इसमें क्या करते हैं, परिपथ में विद्युत वाहक बल अर्थात बैटरियों की संख्या यदि हम बढ़ा दें तब उसको हम कैसे प्राप्त करेंगे? चलिए भैया, यदि हम क्या करते हैं, परिपथ जो हमारा है जो बंद लूप है इसमें हम प्रतिरोधों की संख्या बढ़ा दें। ये हो गया R1 और एक नया प्रतिरोध जोड़ दें, ये जोड़ दिया गया R2। और जो हमारा बैटरी है अर्थात विद्युत वाहक बल है इसकी भी संख्या को हम क्या कर दें? बढ़ा दें। देखिएगा हमने क्या किया, अभी एक बैटरी था और एक प्रतिरोध था। अब क्या किया गया? प्रतिरोध को बढ़ा दिया गया और बैटरी की संख्या अर्थात विद्युत वाहक बल को भी बढ़ा दिया गया। इस केस में क्या होगा? जो विद्युत वाहक बल है कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? E1 प्लस E2 हो जाएगा। कुल विद्युत वाहक बल क्या हो गया? E1 E2। सिंपल सी बात है, आपके पास यदि एक विद्युत वाहक बल है तो कितना मान होगा? E1। ये आपने दो विद्युत वाहक बल लगा दिया तो दोनों का मान क्या हो जाएगा? आपस में जुड़ जाएगा। और प्रतिरोध कितना हो जाएगा? प्रतिरोध में देखिए धारा क्या हो जा रही है? यहां जाएगी धारा, यहां भी आई जाएगी। परिपथ एक है इसलिए धारा यहां भी कितनी जाएगी? आई जाएगी। तो दोनों की वोल्टता कितनी हो जाएगी? यहाँ क्या हो जाएगी? IR1 और यहाँ वोल्टता कितनी हो जाएगी? IR2। यहाँ वोल्टता कितनी हो जाएगी? IR2। तो यहां से देखिए ध्यान दीजिएगा, दो हमारे पास क्या है? दो बैटरियां हैं। तो इसका विद्युत वाहक बल E1, इसका विद्युत वाहक बल E2। तो दोनों को पूछ रहा है कुल विद्युत वाहक बल, तो आप दोनों क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। यहां से देखेंगे धारा कितनी जा रही है? आई जा रही है। अब परिपथ एक ही है तो धारा यहां भी आई होगी और यहां भी आई होगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब रास्ता एक ही है तो धारा का मान समान जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगी? जो वोल्टता IR1 हो जाएगी और यहां वोल्टता कितनी हो जाएगी? IR2। तो लूप का नियम क्या कहता है कि जो विद्युत वाहक बल है उसका योग बराबर क्या होगा? उसकी वोल्टताओं का योग आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या हो जाएगा? IR1 प्लस IR2 इक्वल टू E1 प्लस E2। तो ये क्या है आपका? यदि परिपथ में एक से अधिक प्रतिरोध हो या बैटरियों की संख्या अधिक हो तो हम इस प्रकार से उसे नोट भी कर सकते हैं। अब यहां से इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए E1 प्लस E2 यहां इक्वल है तो ये R1 किसमें है? प्लस में है, इस साइड लाएंगे तो माइनस IR1। ये भी प्लस में जाएगा तो माइनस हो जाएगा IR2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? यहां से कह सकते हैं कि जो कुल विद्युत वाहक बल होता है तथा कुल वोल्टता होती है वो क्या होती है? उनका बीजगणितीय योग क्या होता है? आपस में 0 होता है। जो बीजगणितीय योग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आई होप ये आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं इसके चिन्ह परिपाटी को ध्यान में रखते हैं। चलिए आइए चिन्ह परिपाटी देख लेते हैं। जो इसका चिन्ह परिपाटी होता है, चिन्ह कैसे यूज करते हैं। चिन्ह परिपाटी देखिए, यदि क्या है, ये हमारे पास क्या है? एक परिपथ है और यहां I है, धारा क्या हो रही है? I1 जा रही है। पहला क्या है? यदि धारा I1 जा रही है और हम भी क्या है? इसी दिशा में जा रहे हैं। यदि हम क्या है? सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और धारा भी उधर जा रही है, जो हमारा वोल्टता होगी वो होगी माइनस IR। जो वोल्टता होगी वो क्या होगी? माइनस IR। यदि हम दोनों डायरेक्शन क्या है? सेम है तो उसकी वोल्टता को हम क्या लेंगे? माइनस में लेंगे। अगर यही दूसरा वाला क्या है? ये हमारे पास क्या है?
एक परिपथ है, धारा यहाँ क्या है, जा रही है, धारा राइट हैंड साइड जा रही है और हम क्या हो रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड आ रहे हैं, मतलब उसके विपरीत दिशा में जा रहे हैं, उसके विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तब वोल्टता क्या हो जाएगी, प्लस आई आर हो जाएगी। वोल्टता क्या हो जाएगी, प्लस आई आर हो जाएगी। यदि हम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, धारा और हमारा जो डायरेक्शन है दोनों सेम है, तो क्या होगा, माइनस होगा। अगर धारा और हमारी डायरेक्शन क्या है, भिन्न भिन्न है, तो प्लस होगा। इसी प्रकार बैटरी में देखेंगे, ये जो धन सिरा है ये क्या है, ऋण सिरा है। यदि हम बैटरी के धन सिरे की तरफ जाते हैं, जिधर से धन सिरा है उस तरफ से जाते हैं, तो जो ई होगा, ई का मान आएगा नेगेटिव, ई का मान क्या आएगा, नेगेटिव। यदि इसी के हम विपरीत आते हैं, विपरीत आएंगे अर्थात जो ऋण सिरा है उधर से आएंगे, इसका मान क्या होगा, पॉजिटिव, इसका मान क्या होगा, पॉजिटिव। यदि हम ऋण सिरे की तरफ जाते हैं, धन सिरे की तरफ से जाते हैं तो नेगेटिव, अगर ऋण सिरे की तरफ से आते हैं तो पॉजिटिव। ये चिन्ह परिपाटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम एक परिपथ बनाकर उसमें देखते हैं कि क्या ये चिन्ह परिपाटी फॉलो होती है। चलिए देखिएगा, हमारे पास क्या है, एक बंद परिपथ है, एक क्या है, बंद परिपथ है, जिसका नाम क्या है, ए बी सी डी। परिपथ का नाम क्या है, ए बी सी डी। तो परिपथ का नाम हमने लिया ए बी सी डी, जो हमारा लूप है, लूप क्या है, ए बी सी डी। अब हम ए से बी से सी से, मतलब जिस क्रम में लिखा गया उसी क्रम में चलने वाले हैं, अर्थात ए से बी जाएंगे, बी से सी जाएंगे, सी से डी जाएंगे, डी से ए आएंगे, तब जाके क्या होगा, बंद होगा। ध्यान दीजिएगा, ए बी सी डी लिखा है तो वो बंद जरूरी नहीं है, लेकिन ए बी सी डी, फिर पुनः हम कहा आएंगे, ए पर आएंगे, तब जाके परिपथ क्या होगा, हमारा जो लूप है वो बंद होगा। अब हम कहां से जाने वाले हैं, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए, अर्थात कुछ इस प्रकार से हम यहां चलने वाले हैं। देखिएगा, ए से कहां जाएंगे, सबसे पहले ए से बी जाएंगे, कहां जाएंगे, ए से बी जाएंगे, ए से बी जाएंगे। तो ए से जब बी जाएंगे तो देखेंगे धारा का मान और जो हमारे जाने की दिशा है, देखिए जाने की दिशा कहां से है, ए से बी है, तो हम इस दिशा में जा रहे हैं, ए से बी, और धारा भी क्या जा रही है, ए से बी की तरफ जा रही है। तो यहां जो वोल्टता होगी माइनस आई आर, मान क्या हो जाएगा, माइनस आई आर, क्योंकि धारा की दिशा और हमारी जाने की दिशा क्या है, सेम है। अब हम कहां से आएंगे, बी से सी पर आएंगे, बी से सी पे आएंगे, तो इसके बीच में कुछ नहीं है, या कुछ नहीं, राइट होगा। अब हम क्या करेंगे, सी से डी आएंगे, तो सी से क्या होंगे, डी आएंगे, तो देखिए जो सी से डी है उसकी दिशा क्या है, माइनस, और हम किधर आ रहे हैं, माइनस की तरफ से आ रहे हैं। तो हमें पता है जब माइनस की तरफ से आएंगे तो विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा, विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो माइनस आई आर इक्वल टू ए, माइनस आई आर प्लस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कि जितना विद्युत वाहक बल होता है उतनी इसकी क्या होती है, वोल्टता होती है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, देखिएगा, E इक्वल टू क्या राइट कर सकते हैं, माइनस आई, अगली साइड ले जाएंगे तो प्लस आई आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस आई आर हो जाएगा। यही क्या है, यही तो लूप का नियम है। दूसरा जो वोल्टता का नियम क्या बताया गया, कि जो उसमें विद्युत वाहक बल होगा तथा जो उसकी वोल्टता होगी, वोल्टता वी होती है, वोल्टता क्या होती है, वी होती है, वी बराबर क्या होता है, आई आर होता है, इसलिए यहाँ आई आर लिखा गया है। तो किसी बंद परिपथ में जो आपका विद्युत वाहक बल ई है वो क्या होती है, उसकी वोल्टता के बराबर होती है। यही क्या है, किरचॉफ का लूप का नियम है, या किरचॉफ का दूसरा नियम है। तो ई बराबर क्या हो गया, ई बराबर आई आर। अब इसके बाद चलिए देखते हैं, यदि क्या है हमारे पास परिपथ और बड़े हो और जटिल हो, उसमें प्रतिरोधों की संख्या ज्यादा हो, तब कैसे इसको देखेंगे। चलिए अभी हमने क्या देखा, बंद परिपथ किसको देखा था, ए बी सी डी ए को। यदि हम
जो परिपथ है इसको उल्टा कर दें। अभी हमने किधर गए थे, ए बी सी डी ए गए थे, अब हम क्या कर दें, उल्टा कर दें इस प्रकार से ए बी सी बी ए। परिपथ को हमने उल्टा कर दिया, अर्थात जो हमारी दिशा है कुछ इस दिशा में कर दिया, दिशा को चेंज कर दिया। जब दिशा को चेंज कर दिया तब देखते हैं क्या होगा। देखिए हम अब किधर से आएंगे, ए से डी आएंगे। सबसे पहले कहां से आएंगे, ए से डी आएंगे। जब ए से डी आ रहे हैं तो हमें कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। फिर जब डी से सी जाएंगे तो देखेंगे हमें विद्युत वाहक बल मिलेगा और दिशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो पॉजिटिव की तरफ जब जाते हैं तो ई का मान क्या होता है, माइनस होता है। तो यहां क्या आ जाएगा, माइनस ई आ जाएगा, माइनस ई आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए सी से बी जाएंगे, सी से क्या होगा, बी जाएंगे, सी से बी जाएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, परिपथ खाली है। लेकिन जब बी से ए आएंगे, बी से ए आएंगे तो देखेंगे धारा का मान उस दिशा में है और जबकि हमारी दिशा क्या है, इसके विपरीत है। तो जब धारा का मान एक दिशा में होता है तो हम माइनस में लेते हैं, और जब धारा का मान और आने की दिशा दोनों क्या विपरीत होती है तो क्या होता है, प्लस में आई आर होता है। और इक्वल किसके होगा, जीरो के। इक्वल किसके होगा, जीरो के। ये के बाद इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, देखिए आई आर माइनस में है, अगली साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यहां भी तो परिपथ में हम चाहे जिस दिशा से आएंगे मान सदैव क्या होगा, जो बोलता होगी वो विद्युत वाहक बल के बराबर होगी। बोलता क्या होगी, विद्युत वाहक बल के बराबर होगी। यही क्या है, लूप का नियम है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि परिपथ में क्या हो, परिपथ को और जटिल कर दिया जाए। देखिए मान लेते हैं ये क्या है, R1, ये R2 और ये E1 और ये क्या है, E2। परिपथ का नाम क्या रख दिया, A B C D। परिपथ का नाम क्या हो गया, ABCD हो गया। परिपथ का नाम क्या हो गया, ABCD हो गया। अब यहां से धारा I जा रही है, यहां भी धारा I होगी और परिपथ एक है, धारा यहां भी क्या होगी, I होगी। अब हम सबसे पहले बंद परिपथ A B C D A से B जाएंगे, B से C से D और D से A। अर्थात कुछ इस प्रकार से हम इसमें चलने वाले हैं, कुछ इस प्रकार से इसमें चलने वाले हैं। तो देखिए A से सबसे पहले कहां जाएंगे, B। A से कहां जाएंगे, B। तो जब A से जाएंगे B पर, देखिए जाने की दिशा हमारी क्या होगी, इस प्रकार से होगी। जाने की दिशा क्या होगी, A से B की तरफ। तो धारा भी क्या है, A से B की तरफ जा रही है। तो यहां बोलता कितनी होगी, -IR1 हो जाएगी। धारा का मान सेम दिशा में है और जाने की दिशा भी क्या है, सेम है। तो ये भी क्या हो जाएगा, -IR2 हो जाएगा। अब यहां से जब B से C आएंगे, B से C जाएंगे तो यहां कुछ नहीं मिलने वाला है। तो C से कहां जाएंगे, D जाएंगे। C से कहां जाएंगे, D जाएंगे। C से कहां जाएंगे, D जाएंगे। ये दो मिल रहा है हमें, यहां माइनस प्लस माइनस प्लस। तो जो हम आ रहे हैं किधर से आ रहे हैं, माइनस की तरफ से आ रहे हैं। जब माइनस की तरफ आते हैं तो E का मान क्या होता है, पॉजिटिव, E2 हो जाएगा। इसके बाद आगे और आएंगे तो यहां भी देखिए माइनस की दिशा, जिधर से आ रहे हैं उधर क्या पड़ रहा है, माइनस पड़ रहा है। तो यहां भी क्या हो जाएगा, माइनस प्लस E1 इक्वल टू क्या हो जाता है, जीरो। इक्वल क्या हो जाता है, जीरो। जितनी बोलता उतना ही विद्युत वाहक बल। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, E1 प्लस E2 इक्वल टू, ये माइनस में है अगली साइड जाएगा तो IR1, ये भी माइनस है अगली साइड जाएगा तो IR2। साइन चेंज हो गए। यही क्या आया, कुल विद्युत वाहक बल बराबर कुल वोल्टता आ गई। यही क्या है आपका जो लूप का नियम है, जो किरचॉफ का नियम है। किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है, लूप का नियम। तो लूप का नियम क्या बताता है, किसी बंद परिपथ में कुल वोल्टता जो विद्युत वाहक बल है उसका योग बराबर क्या होगा, जो उसमें उत्पन्न वोल्टता है उसके बराबर होती है। तो आई होप कि आपको लूप का नियम या वोल्टता का नियम, जिसे हम किरचॉफ का द्वितीय नियम का, समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, टॉपिक समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।